नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के समारोह में आएंगे श्री राहुल गांधी व श्रीमती प्रियंका गांधी। हिमुडा में उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए श्री यशवंत छाजटा ने मुख्यमंत्री का किया आभार व्यक्त। मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान। सरकार की योजनाओं से प्रदेश के युवा बन रहे रोजगार प्रदाता। प्राकृतिक खेती को अपनाकर जिला कांगड़ा के देहरा उपमंडल निवासी श्रीमती शोभा बनी उत्कृष्ट महिला किसान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 11 दिसंबर को राज्य सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर जिला कांगड़ा में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी शामिल होंगे। यह बात मुख्यमंत्री ने आज हिमुडा के उपाध्यक्ष श्री यशवंत छाजटा की नियुक्ति के लिए आभार व्यक्त करने ओक ओवर पहुंचे समर्थकों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि श्री यशवंत छाजटा ने अपने जीवन के 25 वर्ष कांग्रेस पार्टी की सेवा की है, जिसके कारण उन्हें सरकार में नियुक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को भी पद दिए जाएंगे। अभी धीरे धीरे सभी चीजों का आकलन करने के बाद हमारी सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है और जो 1 साल पूरा होने जा रहा है उस संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी 11 तारीख को कांगड़ा में एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। पिछले कल ही हमारे कांगड़ा के धर्मशाला में हम मेयर का चुनाव जीते हैं। उस समय हमारे पास सिर्फ 5 काउंसलर थे, 5 से हम 9 तक पहुँचे और हमारे इसी तरह आने वाले लोकसभा में हम एक रणनीति के तहत जाएंगे। 11 तारीख को हमारे राष्ट्रीय नेता भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी भी कांगड़ा आ रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, कि आप सब लोग 12 बजे के करीब कांगड़ा में आइए और एक बहुत बड़ी जनसभा को हम संबोधित करने जा रहे हैं। 40 साल बाद एक नई व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में बनी है। निश्चित रूप से कई बदलाव उसमें देखने को मिलेंगे और जो विकास की गति है उसमें भी तेजी आएगी। इस व्यवस्था परिवर्तन का लाभ कांग्रेस जनों को होगा, आम कांग्रेस के लोगों को होगा, हिमाचल प्रदेश की जनता को होगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी 10 में से 3 गारंटियों को पूरा कर दिया है। मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में सरकारी कर्मचारियों के मान सम्मान को बहाल करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया गया। 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत ई टैक्सी की खरीद पर 50% सब्सिडी के साथ साथ युवाओं को निश्चित आय सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ साथ शिक्षा में व्यापक सुधार का वादा पूरा करते हुए अगले शैक्षणिक सत्र से सभी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी अनिवार्य कर दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए आने वाले समय में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को शनिवार देर सायं शिमला में पंचकूला निवासी श्री सतीश मोंगा ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 5 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए आज शिमला में जिला कुल्लू के मनाली ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्री हरिचंद शर्मा ने मुख्यमंत्री को 1,21,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह राशि आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगी। सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। युवाओं के सुनहरे भविष्य के सपने साकार करने में प्रदेश की योजनाएं वरदान साबित हो रही हैं। सरकार आम लोगों को अनुदान देकर उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना स्वरोजगार के लिए युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके सपनों को नई दिशा प्रदान कर रही है। जिला कुल्लू के आनी के युवा श्री अमन कुमार ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना से अपने शौक को उद्यम में बदला है। वह अपने शौक से सभी वर्गों के लोगों, विशेष तौर पर युवाओं को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। श्री अमन ने करीब 2 माह पहले फ्लेक्स फिटनेस नाम से जिम खोला है। इस जिम में दर्जनों लोग रोज कसरत कर बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ बीमारियों से दूर रहने के लिए पसीना बहा रहे हैं। वह 2 बार WFF द्वारा आयोजित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में वर्ष 2018 और वर्ष 2020 में मिस्टर हिमाचल के रनर अप रह चुके हैं।
वर्ष 2021 में मिस्टर कुल्लू और वर्ष 2022 में मिस्टर शिमला रह चुके हैं। उन्होंने अपने शौक से स्वरोजगार की राह निकाली और आनी में जिम खोला। उनके जिम में सभी आयु वर्ग की महिलाएं एवं पुरुष रोजाना स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए आ रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत करीब 10 लाख रुपए की लागत से जिम खोला है। इसके तहत उन्हें 30% अनुदान भी मिलना है। उनके जिम में करीब 50 लोग कसरत करने आते हैं और यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है। मैं प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा, खासकर सीएम सुखविंदर सुक्खू जी का, जो कि हम जैसे यूथ को स्टार्टअप देते हैं, हम लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प देते हैं, तो जो हमें सब्सिडी भी प्रदान जिससे जोड़ दी। जिस हिसाब से हम आज देखते हैं युवा, जितने भी हमारी युवा पीढ़ी है नशे की तरफ जा रही है, तो मुझे लगा कि हमें शारीरिक क्रिया की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आज की डेट में बीमारियाँ नॉर्मल हो गई हैं, हर एक पर्सन एक सिंगल बीमारी साथ लेके चल रहा है, जो कि हम शारीरिक क्रियाएं से ठीक कर सकते हैं। आजकल का यूथ, आजकल के बच्चे जिस हिसाब से नशे की तरफ जा रहे हैं, आप उनको शारीरिक क्रिया की तरफ ढाल सकते हैं। आप उन्हें जिम भेज सकते हैं, आप उन्हें ग्राउंड भेज सकते हैं, आप सुबह उन्हें मॉर्निंग वॉक पे भेज सकते हैं और साथ में इवनिंग वॉक पे आप किसी भी तरीके से शारीरिक क्रिया करवा सकते हैं, जिससे कि आपका बच्चा नशे से दूर रहेगा। सरकार की योजनाओं से युवाओं को स्वरोजगार व रोजगार के अपार अवसर मिल रहे हैं। प्रदेश के युवा आत्मनिर्भर बनकर नौकरी के पीछे भागने के बजाय रोजगार प्रदाता बन रहे हैं। मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सफलता की राह आसान हो जाती है। कांगड़ा जिले के देहरा उपमंडल के खबली गांव की श्रीमती शोभा देवी कड़ी मेहनत की बदौलत आज समाज के लिए प्रेरणा बन गई हैं। 20 कनाल जमीन में सब्जियां उगाकर परिवार का भरण पोषण करने वाली 70 वर्षीय श्रीमती शोभा देवी ने क्षेत्र में उत्कृष्ट महिला किसान के रूप में पहचान बनाई है। श्रीमती शोभा देवी ने बताया कि अच्छी पैदावार और कीटों से रक्षा के लिए वे खेतों में खादों और कीटनाशकों का प्रयोग करती थी। उन्होंने परिवार और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जैविक खेती करना शुरू किया, लेकिन जैविक खेती में अधिक मात्रा में केंचुआ खाद और अन्य बाजार आधारित उत्पादों के प्रयोग के बावजूद उत्पादन कम होने और उत्पादन लागत बढ़ने से नुकसान हुआ। श्रीमती शोभा देवी को प्रचार प्रसार साधनों से प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण प्राप्त किया। शोभा देवी ने बताया कि खेती की इस विधि से पहले ही साल में उत्पादन में किसी प्रकार की कमी नहीं आई और कीटनाशकों तथा रासायनिक खादों का खर्च भी शून्य हो गया। प्राकृतिक खेती अपनाने से आज बाजार में उनकी सब्जियों की खासी मांग है और दाम भी अच्छे प्राप्त हो रहे हैं। प्राकृतिक खेती करने के लिए ट्रेनिंग की थी श्री सुभाष पालेकर विधि 17-18 के बाद मैं ये प्राकृतिक खेती कर दी और मैं इससे काफ़ी फ़ायदा कमा ली है। फूल लगाए, मैं फूलों काफ़ी पैसा बट्टी बैठी है। इस बार साल ही पिछले साल में 20,000 के बेचे थे, इस साल में 25,000 के बेची चुकी है। काम मेरा चले आए और सब्जियां से मैं काफ़ी फ़ायदा लैंदी है प्राकृतिक खेती का। 15-16 हज़ार का मैं पालक बेचे इस साल और खीरा भी मैं 15,000 के बेचे और टमाटर लगाए, उससे टमाटर मेरे काफ़ी अच्छे चले और मैं मतलब काफ़ी फ़ायदा लैंदी है प्राकृतिक खेती च। और प्राकृतिक खेती का अलग ही ये है, सब्जी का टेस्ट भी अलग है। लोगों भी यही सिखाती भी तुम सब प्राकृतिक करा, बीमारियों से बचा, क्योंकि अगर अपने बच्चे स्वस्थ रखने, अपने नेड़ पड़ोसी स्वस्थ रखने तो रासायनिक मत बरता और प्राकृतिक खेती करा। श्रीमती शोभा देवी का कहना है कि वे प्रगतिशील किसान के रूप में प्राकृतिक खेती के बारे में विभिन्न मंचों पर अपने अनुभव साझा करती हैं। पूरे क्षेत्र के किसानों को भी प्राकृतिक खेती से जोड़ने का काम कर रही हैं। उत्साह और आत्मविश्वास से भरी शोभा देवी ने पॉली हाउस में भी प्राकृतिक खेती आरंभ कर मॉडल तैयार किया है। मेहनत और आत्मविश्वास से परिपूर्ण श्रीमती शोभा देवी किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं और उनकी प्रेरणा से क्षेत्र के अन्य किसान भी खेती की इस विधि को अपना रहे हैं। श्रीमती शोभा देवी ने बताया कि प्राकृतिक खेती के लिए उन्हें सरकार की ओर से अनुदान पर देसी गाय उपलब्ध करवाई गई और कृषि विभाग की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी प्राप्त हो रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in।
इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।